कमल आग्ने भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनके सम्मान में आप सभी लोग उनको आमंत्रित करें। बड़े भाई कमल आग्ने जी। एक जन्म में मेरा कल्याण नहीं हुआ तो मुझे दूसरा जन्म इस मंच पर लेना पड़ा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। 2 मिनट में केवल मैगी बन सकती है, 2 मिनट में धर्म की बात नहीं हो सकती। अगर सहमत हो तो जरा तालियां बजाओ, फिर मैं कुछ कहूं। गुरुजी, एक आदमी की ठटरी बन गई। अब उसको लोग लेके जा रहे थे 4 आदमी। पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला हॉर्न बजा रहा था। तो उससे 4 आदमी ने पूछा अगर तुमको ज्यादा जल्दी है तो इनको उतार के तुम्ही को लाद ले। तो आप जरा हाथ उठा करके बताओ, बहुत जल्दी है क्या? बहुत जल्दी ने तो जरा बढ़िया से हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाओ। बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूं। गुरुजी, मैं 9 वर्षों से कवि सम्मेलन के मंचों पर हूं। दादा प्रकाश पटेरिया, गजेंद्र सोलंकी दादा और बलराम श्रीवास्तव दादा जैसे बड़े कवियों का बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया है, लेकिन जीवन में किसी को कवि सम्मेलन के लिए कभी फोन नहीं किया और किसी मंच पर मैंने अपने क्रम के लिए कभी आजीवन जिद नहीं की। लेकिन आपकी अनुपस्थिति में पहली बार ये मोह मेरा बागेश्वर धाम में जागा है कि मैंने कविता पढ़ने के बाद में, आपकी अनुपस्थिति के बाद में, मैंने दादा से कहा कि एक कविता मैंने छोड़ी है और मैंने गुरुजी को बताया था कि मैं रामचरितमानस पर एक विशेष कविता सुनाऊंगा जो इस समय की मुझे लगता है सर्वाधिक जरूरी कविताओं में से है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा बढ़िया सी तालियां बजा करके मुझे आदेशित कीजिए। और उससे पहले दादा ने कहा, ड्रैगन की बात कही, बहुत जरूरी बात थी, लेकिन ये देश ड्रैगन से डरने वाला देश नहीं है, ये शेषनाग का देश है। और ऐसे कई ड्रैगन शेषनाग के आगे पूंछ हिलाते पाए जाएंगे अगर आप लोगों ने गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा और इस देशभक्ति को नहीं छोड़ा तो। अब पहली पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं। स्वागत भैया। एक बार जरा भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। और अगर आप लोग कहिए तो वो क्या, वो मानव का भी नाम आया, क्या वो गुरुजी आपकी भाषा में नकट्टा यही है ना गुरु? अच्छा, एक बात और बता दीजिए। मैं कविता शुरू करने से पहले, अमन भैया ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं आज जिस पीठ पर हूं, राम जी का शिकनक श्रृंगार वर्णन का एक छंद पढ़ लेता हूं ताकि कविता की बात हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा मैं कुछ और भी करना चाहता हूं आज इस मंच पर। कि शीश तो आशीष है तु माता पिता गुरुओं के। राम काम कैसे आ रहे हैं इस देश के, यहां से लेके यहां तक। कि शीश तो आशीष है तु माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। वाह, बहुत बढ़िया कमल भाई, वाह। अच्छा, जहां तक आवाज पहुंच रही है, गुरुजी ने अपने जीवन में हजारों पर्चे बनाए हैं। आज मैं यहां पर आया हूं तो आज मैंने गुरुजी का पर्चा बनाया है। अगर जब बढ़िया से तालियां सारे लोग हाथ में उठा करके बजाओ और पर्चा सुनना चाहते हो। और देखना, मैं एक चीज कह रहा हूं, और अगर गुरुजी ने किसी भी एक चीज में इससे मना किया कि गुरुजी ये बात नहीं ठीक है, तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा कविता। गुरुजी, पर्चा खोल रहा हूं मेरे पास। पढ़ूं पर्चा? 5 प्रश्न आए हैं गुरुजी, आइए देखिए। जब तानसेन कविता सुनाते थे तब हिरण चले आते थे, और जब कमल आग्ने कविता पढ़ रहा है तो संतों का आगमन हो रहा है। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है, जिनका गुरुजी भी आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं इस मंच पर उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस संतों की भूमि की वजह से लोगों ने कहा कि क्या ये भारत राम भरोसे है, तो मैंने कहा ये राम भरोसे था, है और रहेगा। अगर किसी और के भरोसे ये देश होता तो अब तक रसातल में चला गया होता। गुरुजी जैसे बैठेंगे मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। गुरुजी 5 आए हैं गुरुजी। पहला, और गुरुजी इसको तय करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूं गुरुजी।
गुरुजी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं। वाह, सही सही है है। गुरुजी। भटके हुए मानव, जिसमें श्याम मानव शामिल नहीं है। दूसरा, भटके हुए मानव की घर वापसी करवाएंगे गुरुजी। वाह, तीसरा आया है, हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाना चाहते हैं। वाह, चौथा, हिंदू विरोधी तत्वों की ठठरी बांधने का उत्तम प्रबंध है। वाह, और पांचवा, आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर खरीदना चाहते हैं। वाह, और मैं अपने छोटे मुंह से कहता हूं कि आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद है, ये सारे काम सिद्ध होने वाले हैं। वाह, और कहिए तो अब वो विशेष कविता सुना दूं जिस कविता के लिए इस मंच पर आया हूं। स्वागत भैया। हमारे धर्म के ऊपर बहुत अटैक हुए। बिहार से एक चंद्रशेखर नामक प्राणी ने रामचरितमानस पर प्रश्न उठाए। हमारे यहाँ वो, मैंने गुरुजी अभी कहा था कि ये बाबा जी दुश्मन के सारे षड्यंत्र जानते हैं। सांप और बिच्छू क्या, ये नेवले का भी मंत्र जानते हैं। और वो नेवला हमारे लखनऊ में रहता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अब वो तीसरा एक और आया, वो अखिलेश यादव। उन्होंने जिस तरीके से किया, ये समर्थन जब रामचरितमानस के विरोध में हुआ, तब एक जरूरी कविता पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये वो रामचरितमानस है, जब हमारे कवि फ्लाइट में बैठते हैं तो पोस्ट डालते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये वो रामचरितमानस है, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं, हमारी वस्तुएं खो जाती हैं, तो हम कहते हैं गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ये वो रामचरितमानस है, जब हम संकट में फंसते हैं तो कहते हैं दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब ये कविता शुरू हो रही है और आपका साथ इसके साथ शुरू होगा। मुझे पता है कि रामचरितमानस जिसको हम 24 घंटे गाते हैं, रामचरितमानस जिसको हम 24 घंटे गाते हैं, रामचरितमानस जिसको श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, रामचरितमानस मानवता का जीवन दर्शन है, रामचरितमानस सामाजिक समरसता का दर्पण है। छोटे वानर भालू से पर्वत हिल जाता मानस में, छोटे वानर भालू से पर्वत हिल जाता मानस में, जीवन की हर कठिनाई का हल मिल जाता मानस में। नारी के सम्मान के खातिर गिद्ध यहां मर जाते हैं, वानर भालू मिलकर के सागर पर सेतु बनाते हैं। और जैसे रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो संपुट लगाते हैं। जरा आपकी तालियां और जयघोष इस संपुट में सम्मिलित हो, वो आने जा रहा है कि नारी के सम्मान के खातिर गिद्ध यहां मर जाते हैं जी, नारी के सम्मान के खातिर गिद्ध यहां मर जाते हैं, बंदर भालू मिलकर के सागर पर सेतु बनाते हैं। और विश्व का पहला आश्चर्य, पूरी दुनिया में कौवा बस कांव कांव चिल्लाता है, पूरी दुनिया में कौवा बस कांव कांव चिल्लाता है, रामचरितमानस का कौवा मीठी कथा सुनाता है। मधुर वचन बोले तब कागा, रामचरितमानस का कौवा मीठी कथा सुनाता है। तो सरयू जल की जय बोलो, वह अवध धाम की जय बोलो, रामचरितमानस के नायक प्रभु राम की जय बोलो, प्रभु राम की। ये संपुट है, रामचरितमानस के नायक मैं बोलूंगा और आप बोलेंगे प्रभु राम की जय बोलो। दूसरा बंद शुरू कर रहा हूं कि कर्म सही तो मानस में राक्षसी भी मां कहलाती है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। कर्म सही तो मानस में राक्षसी भी मां कहलाती है, इसकी चौपाई सिद्ध करो तो महामंत्र बन जाती है। धर्म ज्ञान विज्ञान कला साहित्य लिखा है मानस में, मानव जीवन के तन का औचित्य लिखा है मानस में। ऐसे वैसे नहीं शारदा होती सदा सहाई है, ऐसे वैसे नहीं शारदा होती सदा सहाई है। रामचरितमानस तुलसी को शंकर ने लिखवाई है, रामचरितमानस तुलसी को खुद शिव ने लिखवाई है। जो करते हैं चंद्रमा सूर्य नक्षत्र धरा, सभी जिनके अनुगामी हैं। रामचरितमानस के नायक पूर्ण विश्व के स्वामी है, जो करते हैं सभी जगत के पूर्ण काम की जय बोलो, रामचरितमानस के नायक,
रामचरितमानस के नायक, रामचरितमानस के नायक। प्रभु और राम अंत की के जय दो बंद पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। यहां नयन उर्मिला के ही उत्तीर्ण परीक्षा करते हैं। आहा। एक एक बिंदु पर टिक लगाएंगे गुरुजी। यहां नयन उर्मिला के ही उत्तीर्ण परीक्षा करते हैं। सबरी मां के बेर युगों तक यही प्रतीक्षा करते हैं। राम से सम्मानित वनवासी रामचरितमानस में है, राम से सम्मानित वनवासी रामचरितमानस में है। वानर भालू भी सन्यासी रामचरितमानस में है। निषाद राज के मित्र रमैया रामचरितमानस में है। केवट की नैया गंगा मैया रामचरितमानस में है। लक्ष्मण के जैसी परछाई रामचरितमानस में है। जगदम्बा सीता सी माई रामचरितमानस में है। जगदम्बा सीता सी माई रामचरितमानस में है। बजरंगी जैसी चतुराई रामचरितमानस में है। और भरत सा त्यागी भाई रामचरितमानस में है। जिंदाबाद। और भरत सा त्यागी भाई रामचरितमानस में है। और एक पंक्ति और सुनना, और भरत सा त्यागी भाई रामचरितमानस में है। कृपा लुटाते हैं रघुराई रामचरितमानस में है। प्राण जाई पर वचन न जाई रामचरितमानस में है। वाह। प्राण जाई पर वचन न जाई रामचरितमानस में है। और कहना चाहता हूं कि संस्कार परिवार धरा शोभा ललाम की जय बोलो। रामचरितमानस के नायक, रामचरितमानस के नायक। और अंतिम बंद हाथ जोड़ करके पढ़ रहा हूं। रावण जैसे हर पापी की ये संहार संहिता है। रावण जैसे हर पापी की ये संहार संहिता है। रामचरितमानस हर मानव की आचार संहिता है। राम शरण में जो भी जाता उसका भय हर लेते हैं। जीत के लंका स्वयं विभीषण को वापस कर देते हैं। वाह। और याद रखना, जिन लोगों ने इस देश में कहा कि हर घर से अफजल निकलेगा, उनको एक जवाब यहां से देना चाहता हूं। जिन लोगों ने कहा हर घर से अफजल निकलेगा, अरे मूर्खों, केवल एक बागेश्वर बालाजी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकले तो तुम्हारी नानी मर गई है, तुम एक के पीछे पड़े हुए हो। हर घर से अफजल निकलेगा कि जीत के लंका स्वयं विभीषण को वापस कर देते हैं। रामचरित जाने बिन मानस शुद्ध नहीं हो सकता है। इसे पढ़ो तो परिवारों में युद्ध नहीं हो सकता है। पतित पावनी मां सीता के मधुर नाम की जय बोलो। पतित पावनी मां सीता के मधुर नाम की जय बोलो। रामचरितमानस के नायक, रामचरितमानस के नायक, प्रभु राम। रामचरितमानस के नायक। बहुत बहुत आभार। जय सिया राम। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगले ने बहुत ऊर्जा खर्च की है भाई साहब ने, बहुत ओजस्वी धारा के साथ काव्य पाठ किया आदरणीय दादा कमल आग्ने जी ने।